बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 2.3 2.2 तक हम लोग तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.3 का। हमें कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और इंटरसेक्शन में क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है। आपके पास इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जी मैंने आप सबके सामने यहाँ पर राइट भी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन के लिहाज से जी हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आप सबको पता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये जी हम पहले यूनियन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसकी अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपके पास ए है 1 2 3 4 5 और यूनियन आपके पास बी है, आपके पास बी है 4 6 8 10। तो आप सबको पता है जी यूनियन में क्या होता है? यूनियन में हम तमाम नंबर्स लेते हैं लेकिन एक दफा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 8 और 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नंबर रिपीटेड नंबर होगा उसको हम सिर्फ एक दफा ही लिखेंगे। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। तो आपके पास बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 1 का 4 6 8 10 यूनियन। अब आप लोग यहाँ ए ले लेंगे। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका यूनियन ले लेना है। यूनियन बी यूनियन ए का आप सबको पता है कि यूनियन में तमाम नंबर्स लिखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 4 तक हो गया, फिर 6 8 और 10 आ जाएगा। 6 8 और 10 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं 1 और 2 को, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपकी सेम है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी आपने इसकी प्रॉपर्टी को देखा है किसके लिहाज से? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन के लिहाज से। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन के लिहाज से देखना है। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। आपने इस पहले पार्ट को दोनों प्रॉपर्टीज के साथ वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जी अब हम इसको इंटरसेक्शन के लिहाज से वेरीफाई कर लेते हैं। आप सबको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ऊपर यूनियन की प्रॉपर्टी ली है ना, इसी तरह से हम लोग इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो पहले हम लोग जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर बी है 4 6 8
10। जी अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर्स। तो यहाँ पे कॉमन नंबर सिर्फ 4 है जो दोनों साइड पर है, और कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास B इंटरसेक्शन A। राइट हैंड साइड है B इंटरसेक्शन A, ये है जी हमारी इसकी राइट हैंड साइड। तो B इंटरसेक्शन A अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। B इंटरसेक्शन A, तो सबसे पहले जी B हमारे पास है 4 6 8 10, और इंटरसेक्शन A है हमारे पास 1 2 3 4 5। अगर आप यहां पर भी कॉमन नंबर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 है जी, ऐसा नंबर जो दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन है जी हमारे पास। तो यहां लिख लेंगे जी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसको आप लोगों ने क्या करना था, यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रॉपर्टीज को आपने वेरीफाई करना था, ठीक है। अब हम लोग ना इसको रेज कर देते हैं। अब हम लोग इसको रेज कर देते हैं और अपना पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी, ठीक है। तो इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जी मैं आप सबके सामने राइट कर चुका हूं, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, कम्यूटेटिव को वेरीफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर्स आप सबको पता है कि इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों नंबर होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी नंबर लिख लें। तो आपने इसको वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव को यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो सबसे पहले जी हम इसको यूनियन के लिहाज से वेरीफाई कर लेते हैं कि जी यूनियन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। आप सबको पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी, तो ये है जी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, यहां पर एन और जेड यूज हो रहे हैं ना, तो अगर आप लोग इस तरह से ले लें, चेक करने वाले को कोई मौका ना दें कि वो आपके नंबर काटे, तो आप फिर इसको इस तरह से कर लें, एन यूनियन जेड। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि आप ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ही हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन एन और जेड के इक्वल है, इसलिए एन यूनियन जेड और जेड यूनियन जेड, जेड यूनियन एन लिख लें तो ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। चेक करने वाले को हमने मौका नहीं देना, ठीक हो गया। तो अब हम जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एन यूनियन जेड, एन और अगर हम जेड का यूनियन लेते हैं तो देखें जी हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं एन यूनियन जेड। एन है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर। यूनियन जेड है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। अगर हम इसका यूनियन लें, आप सबको पता है यूनियन में क्या होता है, तमाम नंबर्स आते होते हैं, मतलब 0 भी आएगा, प्लस माइनस 1 भी आएगा, प्लस माइनस 2 भी आएगा, प्लस माइनस 3 भी आएगा, दोनों नंबर्स आएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस के हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों के हैं। अब तो सो ऑन कर दें तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तमाम नंबर्स आएंगे एन यूनियन जेड में। और अगर आप लोग इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं
इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास Z यूनियन N। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अगर आप लोग Z यूनियन N फाइंड करते हैं, Z यूनियन N, तो Z है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जितने मर्जी लिख लें, और यूनियन N है जी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों ने इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में क्या होगा, तमाम नंबर्स आएंगे। यूनियन में क्या होगा, तमाम नंबर्स आएंगे, ये 0 से स्टार्ट होंगे, 0 प्लस माइनस दोनों नंबर आएंगे, इसलिए इंटीजर्स वाले आ जाएंगे, प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन सेम है, तो यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जी अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। नहीं, अब आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन से भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यहां लिख लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम लोग जी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी, बल्कि यहाँ पे n और z है ना, यहाँ पे n और z है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो हम लोगों ने अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख ली है। तो अब जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास n इंटरसेक्शन z, n इंटरसेक्शन z। तो n है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी नंबर लिख लें। इंटरसेक्शन z है हमारे पास इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब आप अगर इसका इंटरसेक्शन ध्यान से देखें, वो नंबर्स इंटरसेक्शन में होते हैं जो कॉमन नंबर होते हैं, और यहां पर जो कॉमन नंबर हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले होंगे ना, +1 +2 +3, क्योंकि +1 +2 +3 यहां भी मौजूद है, 0 नहीं होगा, ना ही नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे, क्योंकि 0 और नेगेटिव यहां आपके इसमें n में मौजूद नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में मौजूद नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम प्लस वाले नंबर्स यहां ले लेंगे, 1 2 3 4, जितने मर्जी लिख लें अप टू सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे इसको हम। तो अब हम अगर इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, अब हम अगर इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास z इंटरसेक्शन n, z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो z आ जाएगा जी हमारे पास इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। n आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, जहां तक मर्जी लिख लें, 4 तक लिख लें, 5 तक लिख लें। अब इसकी भी वही बात है, इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर सिर्फ प्लस वाले आ जाएंगे, 0 और नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले नंबर्स हम ले लेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। आप बेशक 4 तक लिख लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका जी प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो a दिया हुआ है हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है। तो x जो है, a वाला जो सेट है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के बराबर भी और ग्रेटर देन भी। आप सबको पता है रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आते हैं,
चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब यहां पर उसने हमें क्या दिया कि ए ऐसा सेट है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं और ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। वो ए का वो सेट बनेगा जो क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें नेगेटिव नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने हमें बोल दिया है x ग्रेटर देन जीरो है। जीरो से ग्रेटर तो हम पॉजिटिव में जाएंगे ना, जीरो से लेस हम नेगेटिव में आते होते हैं। फिर हमारे पास b है, b इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब है r जो है वो रियल नंबर है, तो हमने b लिखा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमने जी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने, पहले हमने यूनियन की प्रॉपर्टी को लिख लिया, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले जी a यूनियन b को हम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका a यूनियन b लेते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें a यूनियन b, आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऐसे नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। आपको बात की समझ आई है? तो जब हम इसका ए और बी का यूनियन लेते हैं, देखें आप लोग चाहें तो इसका लिख भी लें, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, फिर यूनियन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर आप इसका लिखना भी चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का आएगा, जो कि बी के इक्वल है। ये बात की समझ आई है? इसमें नॉन नेगेटिव है, इसमें ए में सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, बी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले हैं। हम ले रहे हैं यूनियन, यूनियन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाले आएंगे, तो इसलिए बी वाला सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक यहाँ पर इस तरह लिख भी सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट। अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर लिखना चाहें तो। अब अगर आप इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, अगर आप इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। ठीक है, अगर आप बी और ए का यूनियन निकालते हैं, आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें ए भी मौजूद है। तो मेरे भाई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर किसके इक्वल है, बी के ना, तो बी यूनियन ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इतनी सी बात थी। अब हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को समझना है। तो अब जी हम अपना नेक्स्ट वेरीफाई कर लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरे भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में, अच्छा ये वाली बात आप यहां पर भी सेम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सबको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन नंबर्स आएंगे। हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऐसे नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोनों हैं। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नॉन नेगेटिव वाले वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव वाले ना, वो नेगेटिव नहीं है। तो फिर ए और बी, मतलब ए के तमाम नंबर्स बी में मौजूद होंगे, ए के तमाम नंबर्स बी में मौजूद होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर बी में मौजूद होंगे। तो मतलब ए हमारे पास ऐसा सेट है जो इंटरसेक्शन कहलाएगा।
ए वाले, ए और बी के कॉमन नंबर ए वाले होंगे ना, क्योंकि ए के तमाम नंबर्स कहाँ मौजूद हैं, बी में मौजूद है। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और साथ में हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, तो ये ए के इक्वल होगा। यहां पर भी आप इस तरह लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अगर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, बी में पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों नंबर्स हैं, ए में सिर्फ नॉन नेगेटिव हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, तो मतलब इसके तमाम नंबर्स बी में मौजूद होंगे ना, ए के नॉन नेगेटिव वाले तमाम नंबर्स बी में मौजूद होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला सेट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वो वाले कॉमन नंबर जो इसमें मौजूद हैं। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के ना 3 पार्ट्स मौजूद हैं जो कि ए बी सी की फॉर्म में है। ठीक है, अपने अपनी बुक पर देखें। उसने कहा कि इन तीनों पार्ट्स को आप लोग वेरीफाई कर दो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन से, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन से, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन से, ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसका फोर्थ पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मैं लिख चुका हूं। पार्ट नंबर 1 उसने यहां पे ना इसको ए का नाम दिया हुआ है, इस पार्ट को ए का नाम दिया हुआ है। अब इसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है सबसे पहले एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे इसका पार्ट नंबर 1 एसोसिएटिव, ए डबल एस ओ सी IATIVITY ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले जी आप लोग इसको यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन से वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले जी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले जी हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम यूनियन सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, फिर है जी हमारे पास यूनियन बी, बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। अब आपने इसका यूनियन निकालना है। आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 आ जाएगा, 5 6 7 8 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन, बल्कि इसको कुछ भी नाम ना दें अभी फिलहाल। अब आप लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी है 1 2 3 अप टू सो ऑन 8 तक, ये ए यूनियन बी है आपका। ठीक है, फिर यूनियन सी, यूनियन सी, सी आपका क्वेश्चन में है 5 6 7 9 और 10। अब आपने इसका यूनियन निकालना है। तो 1 2 3 4 5, ये तो 8 तक आएगा ही आएगा ना, 6 7 8। अब यहां 9 10 भी है, तो ये आ जाएगा 9 और 10 आ जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को ले लेना है। तो अब जी हम लोग राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपकी जी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेना है, बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेना है। तो बी आपके पास है 3 4 5 6
7 8 आप लोगों की बुक पर, मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। यूनियन सी, सी है आपके पास 5 6 7 9 और 10। तो ये जी आपके पास सी है। मैं एक बार सी को चेक कर लेता हूँ, 5 6 7 9 10। ठीक है जी। अब आप लोग इसका यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन में सारे नंबर आएंगे 3 4 5 6 7 8। देखो ये तरतीब के साथ है, पहले तो ये लिख लो 3 4 5 6 7 8। फिर यहां देख लो कौन से नंबर रह गए, 7 भी हो गया, 9 और 10। तो यहां क्या आ जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा। तो भाई ये आपका आ गया बी यूनियन सी। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को ले लिया है। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी ले लोगे। ठीक है। अब इसके साथ ए का यूनियन ए है हमारे पास 1 2 3 4, ये ए आ जाएगा। फिर यूनियन बी यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास जी बी यूनियन सी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी यूनियन निकाल लेंगे। तो आप सबको पता है यूनियन कैसे निकालते हैं, तमाम नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। अगर आप लोग अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी सेम है। तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज इस पार्ट पर वेरीफाई करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। लिख लेंगे जी, सेकंड है जी हमारे पास, उसने इसको सेकंड का नाम दिया हुआ है एसोसिएटिव, ASSOCIATIVITY ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। बोर्ड में कोई एक पार्ट पूछ सकता है इसमें से ना, एक या 2 पार्ट पूछ लेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। तो एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन अब हम इस पे वेरीफाई करते हैं। जिस तरह से यूनियन को वेरीफाई किया है उसी तरह से हम इंटरसेक्शन को ले लेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको एक साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं। वो कैसे देखें, मैं पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। ए किसके इक्वल है जी क्वेश्चन में, ए इक्वल है 1 2 3 4 1 2 3 4। नहीं यार, अलग अलग ही कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इंटरसेक्शन बी इक्वल है 3 4 5 6 7 8। तो अब हम जी इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप सबको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर आते हैं, 3 और 4 ऐसे नंबर हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो 3 और 4 आ जाएगा जी कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 4 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, और इसका सी के साथ 5 6 7 9 10 5 6 7 9 और 10 आ जाएगा। अब इसमें और उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, दोनों में देखो 3 4, यहां तो 3 4 है ही नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है,
अब हमने जी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड अब हम ले लेंगे। तो जी राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले जी हम बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। तो बी है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 ये है हमारे पास बी। फिर इंटरसेक्शन सी, तो ये सी है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। ठीक है जी। तो अब जी हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो यार इन दोनों में तो क्या कॉमन है? 5 6 7, 5 6 7 यहां भी है, 5 6 7 यहां भी है। तो यहां आ जाएगा 5 6 और 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। तो अब जी हम ए वाला ले लेंगे सेट। ए वाला सेट क्या है? 1 2 3 4। तो ए वाला सेट आ जाएगा 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट आ जाएगा 5 6 7। ठीक हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर मैं यहां लिख लेता हूं, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों सेम है। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लोग तो जाहिर बात है रजिस्टर पे स्पेस है आपके। तो ये जी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। अब हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, उसको जी वेरीफाई करते हैं। देखते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी का हमारा क्या आंसर आएगा। आप लोग बेशक जी मेरे भाई, आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग करें, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेंगे, अल्लाह पाक आपके साथ हैं। आप मेहनत करते जाएं बस, और इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं होगी। ठीक है ना। तो जी थर्ड पार्ट लिखते हैं जी। थर्ड पार्ट आप सबकी बुक पर भी मौजूद है जी। थर्ड पार्ट लिख लेंगे आप सब। आप लोग चाहें तो वेरीफाई करना भी स्टार्ट कर दें या मेरा वेट कर लें। चले जी मैं आ गया जी आपके साथ। थर्ड है जी डिस्ट्रीब्यूटिव, DIS। अब इसी क्वेश्चन को हमने अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ DIS TRIBUTIVITY डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये जी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, आपने इसको वेरीफाई करना है इस पार्ट नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी जी, मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि आप लोगों ने ज़बानी याद भी रखनी है। तो सबसे पहले जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लें जी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले जी हम लोग ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को। बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको वेरीफाई करना है। इंटरसेक्शन आप सबको पता है क्या होता है, कॉमन नंबर्स 5 6 और 7 दोनों में मौजूद है। तो क्या आ जाएगा 5 6 और 7 आ जाएगा।
अब हम इसका ए के साथ यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है 5 6 और 7। अब आप जी इसका यूनियन ले लेंगे, तमाम नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये तमाम नंबर जो यूनियन में आ जाएंगे, लेकिन एक दफा रिपीटेड नंबर को आपने नहीं लिखना, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 ये जी थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। लें जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जी हमारी इसकी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को ले लेते हैं। ए यूनियन बी को ले लेंगे तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यूनियन, फिर हम बी ले लेंगे और बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। अब आप लोगों ने जी इसका यूनियन ले लेना। यूनियन में तमाम नंबर आते होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। ये जी तमाम नंबर्स आपके ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। अब हम इसका ए यूनियन सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन सी है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, तमाम नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन रिपीटेड नंबर एक दफा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक हो गया जी। तो ये ए यूनियन सी भी आ गया, ये ए यूनियन बी नीचे आया हुआ है। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मेरे भाई ए यूनियन बी का आंसर हमने नीचे फाइंड किया, 1 से लेकर 8 तक है। 1 2 3 से लेकर ए यूनियन बी का आंसर 8 तक है, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन है इसके बीच में, फिर हमने ए यूनियन सी लेने। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, 8 नहीं है ना बीच में, तो ए यूनियन सी में 8 नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का कॉमन नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो नंबर लेने हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों में मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 वहां मौजूद नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम लोग थर्ड पार्ट था इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, इंशाल्लाह मैं तमाम पार्ट्स ही आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई। अब जी हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास आपकी बुक पर भी है। देखें जी लास्ट पार्ट क्या है जी इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, फोर्थ पार्ट है, distributivity, distributivity of intersection over union, of intersection over यूनियन जी, फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और फिर बीच में यूनियन है इसके, ए इंटरसेक्शन सी।
तो सबसे पहले जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, फिर यूनियन, फिर सी है हमारे पास 5 6 7 9 10 तक। ठीक हो गया। इसका अब आपने यूनियन निकाला। यूनियन में तमाम नंबर्स आएंगे 3 4 5 6 7 8, ये तरतीब के साथ था। अब यहां पर 9 और 10 भी है। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया बी यूनियन सी आ गया। अब आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, 3 4 ये ए है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का ये आंसर हम निकाल चुके हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अब आप लोग इसका यूनियन निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। क्या हमने सही निकाला है? हमने गलत निकाला है। आप लोग भी नहीं बता रहे। हमने इसका यूनियन नहीं, हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? 3 4 आ जाएगा। 3 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में मौजूद है ना, कॉमन नंबर्स होता है इंटरसेक्शन का मतलब। तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है? राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। तो मेरे भाई अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है। इज इक्वल टू ए क्या है जी हमारे पास? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी। बी है जी हमारे पास 3 4 5 6 7 8। अब जी आप लोग इसका क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। देखो 3 और 4 दोनों में मौजूद है, तो यहां पे 3 और 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो इसको हम लोग रेस कर देते हैं भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है अब। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 5 6 7 9 10। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 है, वहां 5 6 7 9 10 है, तो कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड यही है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया? 3 4। तो इस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर पुट किया 3 4, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है खाली सेट, तो इसका यूनियन 3 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यही नंबर मौजूद है यूनियन में। आप सबको पता है कि तमाम नंबर्स आते होते हैं। तो 1 और 2 इक्वेशन सेम है, तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, जिसको मैंने आपको चारों प्रॉपर्टी से वेरीफाई करके दिखाया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट को भी आपने तमाम प्रॉपर्टीज के साथ वेरीफाई करना है। तो ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 0, सी दिया हुआ है 0 1 2। तो मैंने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख ली एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या किया? इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली।
लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अगर अच्छा, मैं आपको पहले पिछले पार्ट में कहा था कि जी अगर आप लोग चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो एक साथ कैसे कर सकते हैं, देखें ए यूनियन बी यूनियन सी है ना हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जी हम ए वाला सेट लिख लेंगे। ए वाला सेट है हमारे पास 5, तो आप लोग चाहे तो 5 लिख लें या चाहे आप एम्प्टी सेट लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। फिर यूनियन, फिर क्या है जी बी, तो बी किसके इक्वल है, जीरो के, बी जीरो के इक्वल है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, जैसे यहाँ ब्रैकेट है वैसे ही। फिर यूनियन, बाहर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, और सी किसके इक्वल है, 0 1 2 के। अब सबसे पहले आप इन दोनों का यूनियन ले लें, तो इन दोनों का जो यूनियन है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 दोनों में मौजूद है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर ये यूनियन आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो यूनियन में तमाम नंबर्स होते हैं, 0 1 2, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो इसको भी आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है जी हमारे पास, ए तो खाली सेट है, तो आप इस तरह से खाली सेट लिख लें, फिर यूनियन, फिर ये ब्रैकेट, फिर बी यूनियन सी। तो बी क्या है जी हमारे पास, बी हमारे पास 0 है, फिर यूनियन, और सी है जी बी यूनियन सी। तो सी क्या है, सी है 0 1 2, ठीक हो गया जी। तो अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, ये देखें ये आपका खाली सेट तो वैसे ही आ जाएगा, फिर यूनियन। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, तो 0 1 2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लें, तो इन दोनों का यूनियन भी 0 1 2 आ जाएगा, क्योंकि तो वो तो आपका एम्प्टी सेट है ना। तो अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें अपनी नज़र से, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो इसके नीचे आप लोग क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो कि हम लोगों ने वेरीफाई कर ली है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी ले लेनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हमने यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई की है, अब हम लोग अपनी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप लोग लिख लेंगे ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई वी आई टी वाई ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी जी आप सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास आ जाएगा ए है जी हमारे पास खाली सेट, ए क्या है जी खाली सेट, फिर इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 0, आप सबकी बुक पर मौजूद है, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब मैं इसको एक साथ करके दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, सी है हमारे पास 0 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो खाली सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन 0 1 2, इन दोनों में भी कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका भी खाली सेट आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है, इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, तो बी है हमारे पास 0,
इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 0 1 2, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है जी 0 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका अच्छा आप लोग चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, मैंने ज़रा अलग अलग करके कर लिया। आप लोग चाहें तो कन्फ्यूजन है तो आप एक साथ कर लें बेशक। चलें अभी मैंने फ़िलहाल इसको अलग अलग कर लिया तो कोई मसला नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी हो गया, तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। आप चाहें तो एक साथ कर लें या चाहे अलग अलग कर लें, कोई इशू नहीं है। तो देखें जी, अब हमारे पास बी और सी का इंटरसेक्शन हम ले चुके हैं, अब ए के साथ लेना है। ए है हमारे पास एम्प्टी सेट और बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 0। इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो इसका एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पार्ट नंबर 4 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखें जी पार्ट नंबर 3 लिखें और कोशिश करें उसको सॉल्व करें। आप सबको पता है कि आपकी बुक पर पार्ट नंबर 3 मौजूद भी है। ठीक है, देखें जी पार्ट नंबर 3 है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पार्ट नंबर 3 लिख लेंगे सब बच्चे, बी यू, इसका स्पेलिंग VUTIVITY। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव आप इसको बोल लें सिंपल बस, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी हुई है। तो ये होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है आपके पास। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, उसको बेशक एक साथ सॉल्व कर लें या अलग अलग कर लें। ए यूनियन, तो वैल्यूज छोटी हैं हमारे पास तो हम इसको एक साथ ही कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें फिर इसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो मैं सबसे पहले ए है ना बाहर, तो ए है हमारे पास 5 मतलब खाली सेट, यूनियन बी है हमारे पास 0 इंटरसेक्शन और सी है हमारे पास 0 1 2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका यूनियन लूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सबको पता है कि यूनियन में तमाम नंबर्स आते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप लोग चाहें तो इस पूरी वैल्यू को एक साथ भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखें अगर मैं ए यूनियन बी लेना चाह रहा हूँ तो ए है मेरे पास खाली सेट, यूनियन बी है मेरे पास 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है जी इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट लगा दूंगा ए यूनियन सी। ए है मेरे पास खाली सेट, यूनियन और सी है ना इसके साथ, सी है मेरे पास 0 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया, पहले इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 4 0। फिर ये इंटरसेक्शन, अगर मैं इन दोनों का भी यूनियन लूँ तो वो भी 0 1 2 आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। अब मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो 0 ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें ध्यान से तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट थी प्रॉपर्टी। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको अब हम रेस कर देते हैं। ये रेस हो गया मेरा भाई, बस
आप लोग जीनियस हैं, आप लोग सॉल्व करना चाहें तो कर लें, कोई इशू नहीं। चलें जी, रेज हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ब्यूटिव, आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल लें, कोई इशू नहीं, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी भी अभी अभी आप लोगों ने पढ़ी है। ये क्या थी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया जनाब। तो हम लोग पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले जी ए वाला सेट जो कि हमारे पास एम्प्टी है, फाई है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी वाला सेट है 0, यूनियन सी वाला सेट है 0 1 2। अब आपने क्या करना है, इसको तो फिलहाल वैसे ही लिख लेने, इंटरसेक्शन इसका यूनियन ले लें, 0 1 2 आ जाएगा। ठीक है, यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, इन दोनों का कॉमन नंबर कोई भी नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा। तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। कोई भी नंबर खाली है ना, खाली सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन कोई भी कॉमन नहीं है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम लिख लेते हैं, ए है हमारे पास खाली सेट, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 0, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर यूनियन, फिर हमारे पास ए है खाली सेट, इंटरसेक्शन सी, सी है हमारे पास 0 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो वो खाली सेट ही आएगा, फिर यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो खाली सेट ही आएगा, इन दोनों का यूनियन भी खाली सेट ही आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट था, बी पार्ट। इससे मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करके दिखा दी हैं। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जो कि है नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हमने क्या लिखा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर आप सबको पता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं ना। ठीक है, और जो रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं, x बिलोंग्स कर रहा है p/q। आप सबको पता है रैशनल नंबर जिसको हम p/q में लिख सकें, और p और q जो होते हैं इंटीजर्स ही होते हैं, 0 +-1 +-2, और इसमें q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब आप सबको नज़र भी आ रहा है, नेचुरल नंबर्स जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में मौजूद हैं, +1 +2 +3 सारे इंटीजर्स में मौजूद हैं, और इंटीजर्स वाले सारे के सारे कहाँ मौजूद हैं, रैशनल नंबर्स में मौजूद हैं। क्योंकि मैंने बता दिया p और q जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है जिसको हम p/q में लिख सकें। तो हमने यहाँ बोल दिया p और q दोनों इंटीजर्स नंबर्स हैं, तो इसलिए इंटीजर्स के तमाम नंबर्स कहाँ मौजूद हैं, आपके q में मौजूद हैं। तो आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, n z में बिलोंग करेगा। तो इसके बाद आप जो लिख सकते हैं n z, और z बिलोंग कर जाएगा कहाँ पर, रैशनल नंबर्स में। ठीक है जी, तो आप लोग इस तरह से लिख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जी मैं आप सबके सामने लिख चुका हूँ, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले n यूनियन z यूनियन q, n यूनियन z यूनियन k q। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है n यूनियन z
यूनियन क्यू। ठीक है जी। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं n यूनियन z को, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, z आएगा। वो कैसे? n यूनियन z का आंसर क्या आएगा, z आएगा। नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का हमने यूनियन निकालना है, नेचुरल और इंटीजर्स का हमने यूनियन निकालना है। तो नेचुरल के तमाम नंबर्स इंटीजर में मौजूद है ना, +1 +2 +3 तमाम नंबर्स इसमें मौजूद हैं, और खुद इंटीजर्स के नंबर्स भी आएंगे नेगेटिव वाले, तो इसलिए इंटीजर्स नंबर इसका यूनियन बन जाएगा। यूनियन में तमाम नंबर होते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा यूनियन क्यू आ जाएगा। अब आपने z और z यूनियन क्यू निकालना है, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। वो कैसे आएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया z के तमाम नंबर्स क्यू में मौजूद हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड क्यू जो है ना, ये बहुत बड़ा, ये आप जो कहते हैं फादर है, ठीक है, ये अब्बू है, तो ये आपके जो नेचुरल और इंटीजर्स हैं ये उसके बच्चे हैं, जो दोनों के दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, जो दोनों के दोनों इसमें मौजूद हैं, इसकी वजह से ही इन दोनों का वजूद है। ठीक है, तो फिर इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, क्यू आएगा, क्योंकि क्यू सबसे बड़ा है। तो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव वाले रैशनल में मौजूद हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम अगर इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जी आप सबके सामने मौजूद है n यूनियन z यूनियन q। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको चले हम नीचे कर लेते हैं n यूनियन। अगर आपने इंटीजर्स और q का यूनियन लेना है, इंटीजर्स और रैशनल का आपने यूनियन लेना है, तो रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि q जो है वो सबसे बड़ा है, z के तमाम नंबर्स q में मौजूद हैं, यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, इसलिए q आ जाएगा। अब हम अगर इन दोनों का यूनियन लें तो वो भी q आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर 1 और 2 को ध्यान से देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो कि आपने वेरीफाई कर ली है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है जी, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां पे हम स्पेस बना लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, आप सब लोग अपनी अपनी बुक पर हेडिंग लगा लेंगे, एसोसिएट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया जी, ये आपकी जी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको कैसे वेरीफाई करना है, सबसे पहले तो आप ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे, n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। ठीक हो गया मेरा भाई, क्योंकि क्वेश्चन n z और q में था तो मैं प्रॉपर्टी भी इसी तरह से ले रहा हूं। तो सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q और n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q को, तो सबसे पहले हम लोग n इंटरसेक्शन z को सॉल्व कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये क्या आएगी। देखते हैं जी, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। सबसे पहले n इंटरसेक्शन z निकालना है, n और z का इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन नंबर्स, कॉमन। तो 1 2 3 पॉजिटिव 1 2 3 और पॉजिटिव 1 2 3 z में मौजूद हैं, तो कौन से वाले नंबर्स आएंगे, n वाले नंबर्स आएंगे। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, n वाला आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स कहाँ मौजूद हैं, पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में भी मौजूद हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स कॉमन आएंगे, तो n आ जाएगा। अब अगर हमने n इंटरसेक्शन q लेना है, n और q का इंटरसेक्शन ले लें, तो उसका आंसर क्या आएगा, n ही आएगा, क्योंकि q जो है ना रैशनल नंबर है
और रैशनल नंबर में मैंने आपको बता दिया कि वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। पी और क्यू दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे ना, लेकिन जहां पर हमने इंटरसेक्शन निकालने तो इसमें पॉजिटिव वाले हैं नेचुरल नंबर में, और क्यू में भी पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, दोनों के कॉमन नंबर पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, तो इसलिए नेचुरल नंबर आ जाएगा जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम अगर इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है जी, तो हमने प्रॉपर साइन लगाना है इंटीजर का, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एन इंटरसेक्शन Z और इंटरसेक्शन Q लेते हैं अगर हम, फॉर एग्जांपल Z का इंटरसेक्शन लेते हैं Q के साथ, Z में है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, रैशनल नंबर में P बाई Q, और इसके अलावा इसमें इंटीजर्स भी होंगे, इसमें रैशनल नंबर्स में P बाई Q के नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स नंबर्स भी होंगे। तो मेरे भाई Z वाले तमाम नंबर्स यहाँ मौजूद है ना Q में, तो इसलिए यहाँ पर Z आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा, क्योंकि Q तो बहुत बड़ा है, रैशनल नंबर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, Z के नंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो हमने इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स लेने थे, तो Z के नंबर यहाँ मौजूद होने की वजह से हमने Z वाले नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हम अगर N और Z का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही पीछे वाली बात है, तो वो N आ जाएगा, क्योंकि N के नंबर Z में मौजूद हैं। N के नंबर कहाँ मौजूद हैं? Z में मौजूद हैं। N के नंबर पॉजिटिव वाले Z में मौजूद है ना, तो भाई सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, इसमें पॉजिटिव वाले नंबर्स कॉमन आएंगे, तो N आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी जी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUT, इसके बाद क्या स्पेलिंग है जी? IVITY, IVI डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये जी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, सेकंड तो हम कर चुके हैं, तो ये हमारे पास जी थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, N यूनियन Z इंटरसेक्शन Q, ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू N यूनियन Z इंटरसेक्शन N यूनियन रैशनल नंबर। अब आपने इसको सॉल्व करना है जी, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड N यूनियन Z इंटरसेक्शन Q आ जाएगा। देखें जी, अगर आपने Z का इंटरसेक्शन निकालना है Q के साथ तो कौन से नंबर आएंगे? Z वाले आएंगे। मैंने पीछे आपको समझाया भी है, Q तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बहुत सारे नंबर हैं बाशमूल Z। तो Z में जो नंबर्स हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या हैं? वो हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कॉमन नंबर्स हैं, इसलिए इसका इंटरसेक्शन Z आ जाएगा। अब हम अगर इसका यूनियन निकालें तो वो हमारे पास Z आ जाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका यूनियन Z कैसे आएगा भाई? अगर हम नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का यूनियन लेते हैं तो तमाम नंबर्स आएंगे बाशमूल 0, बाशमूल -1 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन, तमाम नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स वाले तमाम नंबर्स आएंगे। आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं ना, ठीक है। तो भाई अब ये इसका जो यूनियन है वो इंटीजर्स आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है N यूनियन Z इंटरसेक्शन
n यूनियन q। अब जरा अगर आप इसको ध्यान से देखें, नेचुरल नंबर का अगर आप z के साथ यूनियन लेना चाह रहे हैं तो z जो है इन दोनों में बड़ा है, यूनियन आ जाएगा z आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर और z में, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तमाम के तमाम z में लाई कर रहे हैं और यूनियन में हम सारे नंबर लेते हैं जो दोनों सेट्स में हो, तो ये z वाले तमाम नंबर्स आ जाएंगे। फिर इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर का यूनियन लेने q के साथ, तो फिर ये क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि q यहाँ पर बड़ा है बहुत, ये तो q तो फादर साहब है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़े हैं, इसी से तो ये तो इसका बेटा है, q का ये बेटा है, ठीक है, नेचुरल नंबर बेटा या बेटी जो भी है, तो ये q का बेटा है, ठीक है। तो ये मेरे भाई ये नेचुरल नंबर इसमें लाई कर रहा है, q के अंदर, q की वजह से ये नेचुरल नंबर है इस दुनिया में, ठीक है, तो ये इसलिए इसका जो यूनियन है वो q आ जाएगा, तमाम नंबर्स ये लाई कर जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ये कॉमन है, तो इसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फादर साहब से आई हैं, q से आई हैं, तो इसमें तमाम नंबर्स लाई कर रहे हैं, इसके z के तमाम नंबर्स q में लाई कर रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, क्योंकि तमाम z के नंबर्स q में मौजूद हैं और q तो खुद बहुत बड़ा है, इसमें इंटीजर्स भी हैं, इसमें p बाय q वाले भी हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इसलिए इन दोनों के कॉमन नंबर z आ जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो अब हमारी एक और प्रॉपर्टी रह गई है अभी, तो हम इसको रेज कर लेते हैं यहाँ से, इसको जी बिल्कुल जी हमें इसको रेज करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है जी मेरे पास इसको रेज करने के अलावा। तो ये तो अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, सारा पार्ट रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें जी पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी जी क्या लिखा हुआ है जी, पार्ट नंबर डी आप सबकी बुक पर डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ही पढ़ लें ज़्यादा, क्योंकि हमने तो मैथ्स वालों ने काम परफॉर्म करना होता है, ज़्यादा दिमाग पे आप लोग जोर ना दें, ठीक है, ये क्या पढ़ना है इसको हमने करके दिखाना होता है काम। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ऑफर यूनियन, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी जी फोर्थ प्रॉपर्टी जो अब हम वेरीफाई करने लगे हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या है जी, n इंटरसेक्शन z यूनियन q, n इंटरसेक्शन z यूनियन q मतलब रैशनल नंबर, n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन z n, फिर इंटरसेक्शन q आएगा लेकिन बीच में यूनियन आ जाएगा, सेक्शन q आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इंशाअल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से इसको प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z यूनियन q, ठीक हो गया। इसको थोड़ा हम यहाँ करके लिख लेते हैं, n इंटरसेक्शन z यूनियन q, ताकि हम उस साइड पे ना इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो n इंटरसेक्शन, इन दोनों में फादर साहब कौन है, z और q में, आप लोग कहोगे सर q जो है वो फादर साहब हैं, क्योंकि q में तमाम चीज़ें लाई कर जाएंगी z की, तो यूनियन में फादर साहब आ जाएंगे, ठीक हो गया, q आ जाएगा। अब n और q का इंटरसेक्शन लेंगे तो n जो है इस q की वजह से है, ठीक है, q है तो n है ना, तो इसका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसका इन दोनों का कॉमन जो है ना, ये छोटा बेटा है, ये n आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स के तमाम नंबर्स q में मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z यूनियन n इंटरसेक्शन q, ठीक हो गया जी।
n इंटरसेक्शन z, z बड़ा भाई है, n छोटा भाई है, z में दोनों चीजें हैं, भाई भी और बहन भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं z में। जो ये नेचुरल नंबर है ये सिर्फ भाई साहब हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो बहन भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हम लोग इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव वाले होंगे, इसमें और इसमें कॉमन नंबर पॉजिटिव वाले होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव है और इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही इसका हमारा आंसर होगा। फिर यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू, क्यू तो भाई फादर साहब हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, हमें लेने हैं कॉमन, तो इसके जो कॉमन हैं वो आपके इसमें नेचुरल नंबर में मौजूद हैं, तो जी नेचुरल ही इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएंगे, कोई और नंबर तो नहीं आएगा ना। अब आप अगर इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।